शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे इस टाइम पर सोशल मीडिया पर डिफरेंट अंदाज से ट्रेंड जा रहे हैं कि यमुना इज द बैक। अब कुछ लोग ये भी पूछना चाह रहे हैं कि यमुना दत्त का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, फोटो शूट आ रहा है, कोई ड्रामा आ रहा है, आखिरकार इतने ज्यादा ट्रेंड क्यों चाह रहे हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम ये चीज भी वाजे करूंगा मैं कि कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे थे क्या यमुना जदी जो है पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री जो है वो छोड़ चुकी है, क्या अब वो ड्रामाज में काम नहीं करेगी। जो लोगों को गलतफहमी हुई थी आज की वीडियो में उनकी गलतफहमी दूर भी हो जाएगी। अब लोग ये सवाल भी कर रहे थे कि तेरे बिन सीजन 2 की कैंसिल होने की बहुत ज्यादा इस टाइम पर चर्चे चाह रहे हैं कि वो कैंसिल हो चुका है, वो ड्रामा नहीं आएगा। अब यमुना और वहाज एक साथ नहीं आएंगे, अब यमुना और वहाज का कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा। तो आज की पूरी इंफॉर्मेशन आपको लाजमी दूंगा और फुल डिटेल्स के साथ दूंगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, साथ सपोर्ट भी करें। और इतना अरसा मैंने यमुना जदी पे वीडियोस क्यों नहीं की, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। सबसे पहले आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यमुना जदी जिससे आप जानते हैं कि एक पहचान बन चुकी हुई है। लोगों के इनके साथ इतने ज्यादा जज्बात जुड़ चुके हैं कि आज तक यमुना जदी को लेके लोग इनके ट्रेंड चला रहे हैं, लोग भूल नहीं पा रहे। और हमने पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स बहुत कम लोग ऐसे देखे कि लोगों के दिलों में इस तरह इस कदर उन्होंने जगह बना ली हो कि लोग जो है उनके अलावा किसी चीज को देख ना पाए। मगर यहाँ पर मैं वीडियो के टॉपिक पे आने से पहले पहले एक चीज आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ लोग मुझसे ये कह रहे थे कि आप यमुना जदी पे वीडियोस नहीं कर रहे, यमुना जदी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। मैं उन लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। जब यमुना जदी का कोई प्रोजेक्ट आएगा या कोई टॉपिक आएगा तो मैं लाजमी उसके ऊपर अपडेट भी दूंगा, वीडियोस भी करूंगा। ये नहीं कि मैं आपको लेके सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन देता रहूं कि यमुना ने ये कर दिया, यमुना का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। जब आप उनका एक प्रोजेक्ट आने लगा है मैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं सबसे पहले उनके प्रोजेक्ट की तरफ आ जाते हैं, फिर बाकी बातों में डिस्कस करेंगे बाकी टॉपिक्स अपने। यहाँ पर यमुना जदी के इस टाइम पर चर्चे चाह रहे हैं, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उनका कोई ड्रामा आ रहा है या फिर फोटोशूट आ रहा है। तो मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर देता हूँ, उनका बहुत बड़े लेवल पर सफायर का एक फोटोशूट आने लगा है, जो कि अभी डेट कंफर्म नहीं हुई कि वो कौन सी डेट को रिलीज किया जाएगा, मगर वो जल्द से जल्द उसको रिलीज भी किया जाएगा, ट्रेंड भी चलेंगे। अब ये सफायर का जब भी आपको पता है, सफायर हो या बाकी ब्रांड्स हो, जब भी इनका कोई फोटोशूट आता है तो ये वीडियो क्लिप्स लाजमी में बनाते हैं। और जब वो वीडियो क्लिप्स जारी किए जाते हैं तो लोग जो है उसको देख के बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि जब आप किसी को पसंद करते हो, और खास तौर पे यमुना जदी जो कि लोगों के दिलों में इस तरह जगह बना चुकी हैं कि हमने पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग, एक या दो या तीन लोग देखे होंगे जिनकी अहमियत मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि अगर वो 10 साल के बाद भी लोगों को ये पता चल जाए कि यार उनकी छोटी सी चीज आने लगी है, तो लोग उसके ट्रेंड चलाते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं और दोबारा से उनको देखने के लिए तरस जाते हैं। और यमुना जदी का आप जो फोटोशूट आने लगा है उसकी सबसे अच्छी बात यह कि आपको फिर से एक दफा ट्रेंड भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही इनकी जो खास तौर पे वीडियो क्लिप्स हैं जिसकी वजह से ट्रेंड चलते हैं, लोग डिस्कस करते हैं, फिर से एक दफा यमुना के ट्रेंड भी चलेंगे जो कि इस टाइम पर चलना शुरू हो चुके हैं। लोग डिफरेंट लिहाज से इनकी वीडियोस और पिक्चर्स शेयर करेंगे। अब ये ब्रांड का फोटोशूट जो है ये रिलीज होने की अभी एग्जैक्ट डेट का नहीं पता चला, और जिस दिन पता चला मैं आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगा कि यार यमुना जदी का ये जो फोटोशूट है, ये जो वीडियो क्लिप आया है, ये अब रिलीज होने लगा है। चाहे वो 2 दिन बाद हो, चाहे 10 दिन बाद हो, इसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। मैं यहाँ पर फोटोशूट का इंतजार करते करते लोगों ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए, जो कि उनको पसंद करते हैं, उनको अच्छा देखना चाहते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि यमुना जदी की हर चीज का अवाम शिद्दत से इंतजार कर रही होती है। आपने तेरे बिन ड्रामा देखा, आपने जेंटलमैन ड्रामा देखा, इसके अलावा कितने ड्रामाज हैं, ये रहा दिल आपने ड्रामा देखा, परिजात ड्रामा देखा, बख्तावर ड्रामा देखा। हर रूप में, हर किरदार में डिफरेंट तरह की एक्टिंग यमुना जदी ने की है, और हर तरह की एक्टिंग को अवाम ने इतना ज्यादा पसंद किया है कि उनके आज भी ट्रेंड चलते हैं। तो लोग अपने अपने फेवरेट ड्रामास के क्लिप निकाल के प्रॉपर पोस्ट करते हैं और खास में मेंशन करते हैं कि ये क्लिप जो था ना, ये ड्रामे का ये जो सीन था, ये हमारे लिए बेस्ट था। मगर यहाँ पर एक चीज और है जो कि अवाम जानना चाह रही है कि यमुना जदी शोबिस इंडस्ट्री छोड़ रही है, आखिरकार क्या मामलात हैं, हमें थोड़ा सा बताएं। क्योंकि हमें तो ये पता चला कि यमुना जदी आज के बाद एक्टिंग या उनका ड्रामा कोई नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को ये चीज भी वाजे कर देता हूँ कि जो यमुना जदी है
उन्होंने सिर्फ ब्रेक लिया हुआ था और ब्रेक इस वजह से लिया हुआ था क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई है, ये बल्कि रिकॉर्ड भी है, आप जाके गूगल पे चेक भी कर सकते हो। उन्होंने कहा जब मैंने कोई ड्रामा करना होता है तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और पढ़ने के बाद सबसे बड़ी मुझे टेंशन ये होती है कि ये जो है ड्रामे का स्क्रिप्ट जो है मेरे फैन्स को पसंद आएगा, नहीं आएगा, और मुझे जब लगता है कि ये स्क्रिप्ट मेरे काम का है और मेरे फैन्स को पसंद आएगा और ये स्क्रिप्ट जो है मैं बखूबी निभा सकती हूँ, तब मैं उस प्रोजेक्ट में काम करती हूँ। और हमने देखा है कि यमुना दादी के माज़ी में भी बहुत कम ड्रामाज़ आए हैं। जब भी कोई ड्रामा आया है, वो हमेशा ही वो मकबूल भी हुआ है, उसको अवाम ने पसंद भी किया, एप्रिशिएट भी किया है। तो लोग ये जो जानना चाह रहे थे कि यमुना दादी शोबिज़ इंडस्ट्री से आउट हो चुकी हैं, नहीं आ रही, उनका ड्रामा अब नहीं आएँगे, उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ दी, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ वाज़ह करता हूँ। आपको याद होगा कि 29 दिसंबर आई थिंक डेट थी, जब अब्दुल्ला कदवानी ने 2 तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसमें यमुना ज़ादी खड़ी हुए थे, वहाज अली खड़े हुए थे, इसके अलावा 2-3 लोग थे और अब्दुल्ला कदवानी खुद खड़े थे, जिसमें उन्होंने ये अपडेट दी थी और ख़ास उन्होंने कहा था कि यार तेरे बिन सीज़न 2 को लेके प्रोजेक्ट चल रहा है और हमारा साइन कर चुके हैं, अब तेरे बिन सीज़न 2 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने देखा था, जब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए या कोई आपका चैनल एक चीज़ कह दे कि यार हमने ये सीज़न 2 रिलीज़ करना है और इसमें आप लोग हमें चाहिए। तो उसके बाद वो एग्रीमेंट जो है उसके बकौल वो चीज़ चलती है। तो पहली चीज़ तो ये यमुना दादी ड्रामा इंडस्ट्री नहीं छोड़ा, क्योंकि जब ये छोड़ेंगी या फिर ये जब बिल्कुल चली जाएँगी, तो ना तो इनका कोई फोटोशूट आपको देखने को मिलेगा, ना कोई इस तरह की चीज़ मिलेगी, ना कोई ऐड देखने को मिलेगा। इस वजह से यमुना दादी जो है शोबिज़ इंडस्ट्री अभी तक उन्होंने ना छोड़ा है और ना छोड़े, ये चीज़ की हम दुआ करते हैं, ये बल्कि आप लोग भी दुआ करें। कोई जो बहुत कम लोग होते हैं जो जिनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस और जिन्होंने अवाम का दिल जीता होता है, उनमें से यमुना ज़ादी हैं। अब ये आपके दूसरे सवाल का जवाब था, जो लोग ये कह रहे थे कि यमुना ज़ादी इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी। उनके लेवल का या उनको कोई अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा तो वो लाज़मी उस ड्रामे में काम भी करेंगी और अपने फैन्स का ख्याल भी रखेंगी। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ थी, तेरे बिन सीज़न 2 को लेके जो लोग ये कह रहे थे यार कोई अपडेट नहीं आ रही, वो कैंसल हो गया है, क्या वो रिलीज़ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? तो कुछ अरसा कबल आपको याद होगा, जियो वालों ने ट्विटर पे एक डेट मेंशन की थी कि वो आपको इस महीने में 3 तारीख को देखने को मिलेगा, यानी 11वें महीने की अक्टूबर आई थिंक थी, 3 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने देखा अब्दुल्ला कदवानी बिल्कुल खामोश हो गए। कोई इस तरह की पोस्ट नहीं आई। हो सकता है ये वीडियो जब तक आप तक पहुँच गई हो, कोई पोस्ट आ जाए, कुछ आ जाए, मगर अभी तक तेरे बिन सीज़न 2 को लेके जितने भी मैंने मैसेज किए हैं, उनका मुझे अभी तक क्लियर जवाब नहीं आया जो कि आपको प्रॉपर इस टाइम पर मैं अपडेट दे पाऊँ। मगर यहाँ पर जो लोग ये कह रहे थे कि तेरे बिन सीज़न 2 नहीं आना, तो मैं उन लोगों को एक चीज़ कन्फर्म कर देता हूँ कि तेरे बिन सीज़न 2 आना है और यमुना और वहाज के साथ ही आना है। ये मैं पूरा 100% दावे के साथ ये बात इस वजह से कह रहा हूँ, कोई जियो वालों ने एग्रीमेंट किया हुआ है, उनको भी पता है कि तेरे बिन सीज़न 2 का किस शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है, उनको भी ये चीज़ का पता है। और अब्दुल्ला कदवानी ने याद होगा जब इंडिया वाले, जो कि जिन्होंने तेरे बिन स का ऐलान किया था कि हम जो है तेरे बिन को निकालेंगे, तो अब्दुल्ला कदवानी ने उनको जवाब दिया था और उसके बाद अब्दुल्ला कदवानी ने अवाम को भी जवाब दिया था। मुझे एग्ज़ैक्ट डेट याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको डेट भी बताता। जिसमें ये ट्वीट लिखी थी कि तेरे बिन सीज़न 2 रिलीज़ भी किया जाएगा, अवाम को देखने को भी मिलेगा, यमुना और वहाज के साथ मिलेगा और बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मगर उस जल्द के बाद अब्दुल्ला कदवानी कहाँ गायब हो गए? ये तो ख़ैर अवाम जो है इस टाइम पे गुस्से में भी है और जो तेरे बिन को पसंद कर रहे थे, वो आज भी उनके ड्रामास के क्लिप्स के जाके जो बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे होते हैं, उनके नीचे मेंशन करते हैं कि तेरे बिन सीज़न 2 कब रिलीज़ होगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मज़ीद आप तक एक वीडियो ऐसी रखूँगा जिसमें मुझे प्रॉपर चीज़ें पता चल सकें कि यार तेरे बिन सीज़न 2 रिलीज़ होना है, नहीं होना और कौन-सी डेट को होगा। क्योंकि इन्होंने जो 3 अक्टूबर की डेट की थी, उसके बाद अभी तक तो ना कोई पोस्टर शेयर किया गया है, ना कोई तस्वीर शेयर की गई है, जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। जिसमें हमारे जो अपने सोर्सेज़ हैं, अभी तक उनको भी ये चीज़ कन्फर्म नहीं हो पाई। क्योंकि ये जो तेरे बिन सीज़न 2 है, इसकी सारी अपडेट या हर चीज़ जो है अब्दुल्ला कदवानी खुद देख रहे हैं। अब उनके ज़हन में क्या चाह रहा है, ये चीज़ मैं आप लोगों के सामने नहीं रख सकता। मैं इसके ऊपर मैं पूरी अपडेट भी लेके आऊँगा और हर चीज़ मेंशन भी करूँगा कि यार इस तारीख को आपको देखने को मिलेगा, ये अपडेट आई है। इसी वजह से मैं साथ-साथ वीडियोज़ करता रहता हूँ। मैं यहाँ पर एक और चीज़ है जो यमुना दादी के फोटोशूट का इंतज़ार कर रहे थे, अब दोबारा से ट्रेंड चलाना शुरू हो गया। कुछ लोग लिख रहे हैं यमुना इज़ अ बैक, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यमुना हमेशा ही अच्छी लगती है और कुछ लोगों ने लिखा दिल खुश हो गया यमुना दादी का नया प्रोजेक्ट देखकर, और कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि शिद्दत से इंतज़ार है, कोई बस ये बता दे कि ड्रामा है या फोटोशूट है। ये तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ।
एक सारिफ़ है, उन्होंने लिखा कि यमुना दीदी का 100% शोरूम फ़ोटोशूट आने जा रहा है। मगर कब आएगा ये पता नहीं है, मगर इस चीज़ की खुशी हुई कि बहुत अरसे बाद यमुना इज़ बैक। लोग अब इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, मगर यमुना दीदी जो हैं, वो अपनी आवाम और अपने फैन्स का इंतज़ार भी करती हैं। और यमुना दीदी ने एक चीज़ ये मेंशन भी की थी, आज भी मैंने अक्सर क्लिप्स में ये डायलॉग ज़रूर मेंशन करता हूँ कि यमुना दीदी हमेशा अपने चाहने वालों का, जो उनको पसंद करते हैं, जो उनको देखना चाहते हैं, जो उनको हर चीज़ में, चाहे उनका फ़ोटोशूट हो, वीडियो क्लिप हो, ड्रामाज़ हो, सपोर्ट करते हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यमुना दीदी ने जब इंटरव्यू दिया था, तो ये इंटरव्यू का क्लिप मैंने काफ़ी दफ़ा ज़िक्र किया, मैं दोबारा एक दफ़ा ज़िक्र कर देता हूँ कि यमुना दीदी से जब से पूछा गया था कि आप अपने फैन्स के बारे में क्या कहेंगी? तो यमुना दीदी ने कहा कि मैं अपने फैन्स की उम्मीदों में पूरा उतरती हूँ, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट आने लगे या कुछ भी हो, तो मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि मेरे फैन्स को चीज़ पसंद आएगी, नहीं आएगी। और हमने देखा है कि हर जगह पर यूँ बहुत बड़ी कोई कंट्रोवर्सी यमुना दीदी की नहीं आई, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आई। जब भी किसी चीज़ को लेके जो लोग भी यमुना के खिलाफ बोले, अवाम ने उनका बायकॉट भी किया है, उनको ना देखना पसंद करती है और आज तक उनका बायकॉट ही जा रहा है। और लोगों को याद है कि इसने यमुना के बारे में ये चीज़ वर्ड यूज़ किया था। और मुझे आज भी याद है कि यमुना का कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, कोई फ़ोटोशूट आ जाता है, इवन के बर्थडे का मौका था, 6 मुल्कों में ट्रेंड जा रहे थे, आपने देखा है। और हर मुल्क से यमुना दादी को एप्रिशिएट किया जा रहा था, प्यार किया दिया जा रहा था, मोहब्बत दी जा रही थी। तो ये अवाम के लिए बड़ी पॉज़िटिव और अच्छी चीज़ है कि अब यमुना दादी का एक नया प्रोजेक्ट आने जा रहा है, जिसका शिद्दत से हम अवाम इंतज़ार कर रही है और जिसके लिए अवाम जो है, इस टाइम पर बेताबी से ट्रेंड भी चला रही है। तो आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपसे कहना ज़रूरी चाहूँगा, मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ करता हूँ, कंट्रोवर्सीज़ पर बात करता हूँ कि यार इसने ये चीज़ कर दी, इसने वो चीज़ कर दी, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट आ रहा होता है तो मैं आप लोगों को लाज़मी बताता हूँ। मगर मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मुझे आप लोग चाहिए, जो मेरे अपने फैन्स हैं, जो देखना पसंद करते हैं, जो वीडियोज़ को सपोर्ट करते हैं और जिनको ये लगता है कि वाक़ई मोइन भाई सही न्यूज़ दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको कोई लगता है जो आप इंटरेस्ट ले रहे हो जिस टॉपिक में, तो वो कमेंट में लाज़मी मेंशन किया करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ पर लाज़मी किया करूँ। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।